मेरे को मुश्किल से एक सब्जेक्ट के लिए एक दिन लगता है, 4-5 घंटे रिवाइज हिस्ट्री 4-5 घंटे लगेंगे। जैसे मेरा ये चौथा एग्जाम था जो मैंने कांस्टेबल लेवल का क्लियर किया। जिस दिन मेरा फिजिकल था उस दिन तो इतनी तेज आंधी आई हुई थी, मतलब तूफान वगैरह। हम 3 बच्चे पास हुए थे 50 बच्चे में से। डिस्क्रिप्टिव विद एमसीक्यू प्रीवियस ईयर, दैट इज आई थिंक सफिशिएंट। तो ज़्यादा मुश्किल सवाल होते हैं उनके ज़्यादा समय खराब करने की जरूरत है नहीं। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखो, जीके को बार बार रिवाइज करो, करंट अफेयर्स पे ध्यान दो। मेरे को एक दिन जाना होता है, एक दिन छुट्टी, 12-36 दिन की ड्यूटी है। वो टेस्ट जब तक लगाओ जब तक आपकी स्लीप स्टेज 0 ना हो जाए। बस आप में एक डेडिकेशन होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करो अच्छे से जम के। डेली आप 4-5 घंटे पढ़ोगे, जीके को देना पड़ेगा। और ये अब नहीं दोगे, आगे जब आप दुखी ही रहोगे तो शुरू में ही दे दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एएसओ हिमांशु राठी पे। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जो कि रेलवे में रहते हुए जिन्होंने तैयारी की थी और आज दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल वर्क कर रहे हैं और आगे भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या स्ट्रेटजी रही थी, क्या बुक लिस्ट फॉलो करते थे और दिल्ली पुलिस में मेडिकल, फिजिकल, ये सारी चीज़ों के बारे में बताइए। क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन बच्चा दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो सकता है और कहाँ पे वो ड्यूटी लगवाए तो वो आगे पढ़ सकता है। तो ललित, वेलकम टू माय चैनल। थैंक्स सर। अपने बारे में बताइए कुछ हमारे व्यूअर्स को। एक्चुअली करंटली मैं पिछले बैच से सिलेक्टेड हूँ दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल। मेरी पुलिस हेडक्वार्टर में ड्यूटी, सीपी ऑफिस में। तो रेलवे में आपने कितने टाइम जॉब की? रेलवे में मैंने 2.5 साल जॉब की थी दिल्ली पुलिस में लगने से पहले। अब 1.5 साल हो चुका है। 1 साल ट्रेनिंग का दिल्ली पुलिस में और 6 महीना ऑफिस में। तो दिल्ली पुलिस की तैयारी आपने रेलवे की जॉब के साथ साथ की? हाँ, मतलब एक बार जो बेसिक तैयारी होती है वो करनी पड़ती है। उसके बाद कोई भी एग्जाम आए जैसे कांस्टेबल लेवल तक का, जिसमें जीके का मेन रोल होता है, डोमिनेंट होती है, तो एक बार जीके की करनी पड़ती है। उसके बाद तो फिर 1 महीना ही रिवीजन बहुत होती है कोई भी कांस्टेबल लेवल तक के पेपर क्लियर करने के लिए। जैसे मेरा ये चौथा एग्जाम था जो मैंने कांस्टेबल लेवल का क्लियर किया। एक बार बच्चों को अपनी सैलरी बता दीजिए कि दिल्ली पुलिस में स्टार्टिंग सैलरी क्या रहती है। उसके पीछे बच्चे काफी उत्सुक रहते हैं, अपनी सैलरी कितनी मिलेगी? दिल्ली पुलिस में पहली बार कट पिट के 42,000 मिलेगी। 42,000? हाँ, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग आती है 35,000 के करीब। एचआरए फिर बाद में इकट्ठा मिल जाता है। इकट्ठा मिल जाता है। हाँ। तो जो एक बार पैटर्न बता दीजिए एग्जाम का, भाई एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है? एग्जाम में 50 नंबर की तो जीके आती है, 50 नंबर की जीके आएगी और 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा। एक तरीके से 60 नंबर की जीके का मेन रोल होगा। उसके बाद 15 नंबर का कंप्यूटर वो आएगा, सॉरी मैथ आएगा, और 25 नंबर की रीजनिंग आएगी। तो इसके लिए तैयारी आपने कैसे की? जैसे जीएस का मेन रोल है, हाँ। तो इसको आपका कितना स्कोर रहा था जीएस में? जीएस में मेरे अराउंड 36 मार्क्स थे 50 में से? हाँ, 50 में से 36 काफी अच्छा हाँ। स्कोर है। और मैथ्स और रीजनिंग में क्या स्कोर रहा था आपका? मैथ्स और रीजनिंग, मैथ में मेरे 13 सवाल ठीक थे और रीजनिंग में थे मेरे, आई थिंक एक ध्यान नहीं है, मतलब 22 सवाल तो मेरे थे। 22 ठीक थे 25 में हाँ। से। तो जीएस का जैसे 50 नंबर की वेटेज रहती है, तो उसके लिए कहाँ से बच्चों को पढ़ना चाहिए? जीएस के लिए सबसे पहले तो आपको जीएस के लिए एक बेसिक फाउंडेशन तैयार करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने तो जैसे लूसेंट की बुक आती है ना, डिस्क्रिप्टिव वाली, उसको जैसे उसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बार थ्योरी पढ़ ली, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे जो आजकल टीसीएस पूछती है कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखो अच्छा लूसेंट की जो डिस्क्रिप्टिव किताब है उसमें से ये क्वेश्चन वहाँ से आया, तो डिस्क्रिप्टिव विद एमसीक्यू प्रीवियस ईयर, दैट इज आई थिंक सफिशिएंट। तो लूसेंट आपको कितनी बार पढ़नी पड़ी जिससे वो आपको याद होगी? लूसेंट को 4-5 महीने में एक बार अच्छा टाइम लगेगा, 2-3 बार खत्म करने के बाद। उसके बाद आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। अच्छा। और मैथ्स में कौन सी बुक लिस्ट, क्या बुक लिस्ट रही थी आपकी मैथ के लिए? जैसे मैंने अलग अलग जगह से किया था। जैसे राकेश यादव के लिए परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस राकेश यादव की जो नोट्स आते हैं उनमें से किया था। और फिर उसके बाद जैसे कोई भी रैंडमली वीडियो, जैसे कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट हो गया, उसके मतलब बेसिक सवाल को 7-8 बार कर लो। वो जैसे 7-8 टाइप हो गए, उस हर टाइप के 7-7 10-10 सवाल कर लो, वो सफिशिएंट है बिल्कुल इसके लिए। तो मैथ्स इसमें अर्थमेटिक आती है, एडवांस भी आता है? अर्थमेटिक आती है बस, सिर्फ अर्थमेटिक आती है। हाँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर बच्चे अगर लगाएं तो कितने साल पुराने लगाने चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए? मतलब 5-6 साल के जो एमटीएस लेवल में है, सीएचएस लेवल में अर्थमेटिक के छाट के जो किताब आती है उसमें से कर लो। बेसिक टाइप के जो ज़्यादा मुश्किल सवाल होते हैं उनके ज़्यादा समय खराब करने की जरूरत है नहीं। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखो, जीके को बार बार रिवाइज करो, करंट अफेयर्स पे ध्यान दो। तो ट्रेनिंग पीरियड में बच्चे पढ़ पाते हैं? कुछ पढ़ाई का टाइम मिल जाता है ट्रेनिंग के दौरान? हाँ, मिल तो जाता है। जैसे जो हमारी क्लास से होती है दिन में, उनमें जैसे थोड़ा बहुत 1-2 पीरियड टीचर्स नहीं आए, जब बच्चा है जो पिछली तैयारी उसको मतलब कंटिन्यू रख के रिवाइज कर सकता है अच्छे से। काफ़ी बच्चे हैं जो सिलेक्ट भी हुए थे सीजीएल में ड्यूरिंग ट्रेनिंग तैयारी करते करते। अच्छा। एक बार फिजिकल और मेडिकल के बारे में बता दीजिए, भाई क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं और कौन बच्चे उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं?
फिजिकल तो 6 मिनट में होता है। 6 मिनट में आप जैसे आपकी अब 8 मिनट में आ रही है तो आपको 4 से 5 महीने पहले धीरे धीरे तैयारी कर देनी चाहिए। फिर आप एकदम इंस्टेंटली करोगे तो आपको सिन पेन होने की दिक्कत है। जैसे मेरा चैनल है उस पर मैंने सिन पेन के बारे में बता रखी है, किसको दिक्कत होती है तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। 6 मिनट में 1600 मीटर होते हैं। हाँ 6 मिनट में 1600 मीटर। और लॉन्ग जंप और हाई जंप कितना होता है? लॉन्ग जंप 14 फुट और हाई जंप 4.5 फुट। और लड़कियों के लिए क्या स्टैंडर्ड्स रहते हैं? लड़कियों के लिए 8 मिनट में 1600 और लॉन्ग जंप का मेरे को लड़कियों को अच्छे से ध्यान है। तो वो मैं इसके कमेंट्स में डाल दूंगा दोस्तों। आई थिंक 12 फुट होता होगा और 3 फुट 3.25 फुट हाई जंप आई थिंक सो। केवल मेडिकल के बारे में और बता दीजिए क्या क्या चीजें देखी जाती है उसमें? मतलब जिसको अगर कलर ब्लाइंडनेस नहीं है ना, उसके अलावा और कुछ भी दिक्कत है XYZ छोटी मोटी तो सब चल जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस अपने पेपर पे फोकस करो, उसको क्लियर करने का मेन गोल रखो। मेडिकल वगैरह ये बात की चीजें हैं, बस कलर ब्लाइंडनेस ना हो, आप सब चीजों को सेल थ्रू कर लोगे अच्छे से। किसी बात जैसे बीपी हाई हो गया या डायबिटीज है या 2 अंगूठे जैसे हो जाते हैं कई बार, वो चल जाते हैं? हाँ उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, 2 अंगूठे चल जाएंगे। हाँ। और किसी के जैसे पैर में कोई फ्रैक्चर हो रखा है, रोड डली हुई है, कोई एक्सरे वगैरह नहीं होता। एक्सरे सिर्फ चेस्ट का होता है, सारी रिब्स अच्छे से हैं, वर्क कर रही हैं, कोई निमोनिया वगैरह तो नहीं है। अभी आपकी कहाँ पे ड्यूटी चल रही है? अब मेरी चल रही है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में, जो नया हेडक्वार्टर CP ऑफिस में। मेरे को एक दिन जाना होता है, एक दिन छुट्टी। 12-36 दिन की ड्यूटी है। दिन की ड्यूटी है। हाँ। एक दिन जाओगे एक दिन छुट्टी, मतलब महीने 15 दिन। आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से, इतना डायनामिक फील्ड है दिल्ली पुलिस का, आपको अपने आप जॉब मिल जाएगी जो आपने काबिलियत होगी उसके हिसाब। अब मेरे को जैसे पढ़ने का बहुत टाइम मिलता है। तो एक बार ये और बता दीजिए कि भाई हेडक्वार्टर के अलावा और कौन कौन सी ऑफिस वर्क की ड्यूटी हो सकती है किसी भी कैंडिडेट के लिए, और जहाँ पे वो अच्छे से पढ़ाई कर सके? ऑफिस में जैसे आप किसी भी शुरू में तो बटालियंस में भेजते हैं, वहाँ भी डिपार्टमेंट बटालियन में ऑफिस होते हैं। जिसको कंप्यूटर आता थोड़ी बहुत नॉलेज है वो शुरू में जाते ही ऑफिस वगैरह में सेट हो जाते हैं। HAC ब्रांच होगी, HAX वगैरह, उनमें काफ़ी मतलब जो काबिलियत वाले लड़का ऑफिस में लग जाता है। शनिवार एतवार रेस्ट होता है, काफ़ी अच्छा है। मतलब ऑफिस में तो इतनी जॉब है मतलब दिल्ली पुलिस में। और अगर किसी की थाने में ड्यूटी आ जाती है, चौकी में आ जाती है, तो उसके लिए क्या शेड्यूल होता है? उसके लिए मुश्किल होता है। जिसकी थाने चौकी में आ जाती है, मतलब अपनी नॉर्मल सोशल लाइफ के साथ लेके चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पढ़ाई का समय भी कम मिलता है। वहाँ काफ़ी एक्टिव है, पर शुरू में जैसे जो नया बच्चा है जो कांस्टेबल ज्वाइन किया उसके लिए टाइम है शुरू के 2-3 साल। वो अच्छे से कुछ थाने में रेस्ट नहीं मिलता? जैसे मैंने सुना कोई ऑपरेटर हो गया या मुंशी हो गया। हाँ मिलता है ऑपरेटर को, जैसे 12-36 का 12 घंटे ड्यूटी से 36 घंटे का रेस्ट मिलता है। क्योंकि दिल्ली पुलिस में क्या है, राजस्थान के बच्चे भी आएंगे, उत्तर प्रदेश के भी आएंगे, बिहार साइड से भी आएगा, मध्य प्रदेश से भी आएगा, तो वो उनके लिए काफी ड्यूटी बेस्ट रहेगी। उनके लिए तो जैसे उनको वर्क सीखना, अगर दिल्ली पुलिस में ही रहना तो शुरू में थाने में चले जाए तो अच्छा है, शुरू में ही वर्क सीख ले, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों अगर आपको परमानेंट दिल्ली पुलिस में रहना है तो आप थाने चौकी में ड्यूटी लगवाइए, ताकि आगे आने के बाद आपको कोई दिक्कत ना आए, अच्छे से काम सीख लें। और अगर आपको पढ़ाई करके और एग्जाम्स निकालने हैं तब आप ऑफिस में ड्यूटी लगवा सकते हैं, ताकि शनिवार एतवार को भी आपकी छुट्टी रहे, तो बाकी दिन भी आप शाम को जल्दी फ्री हो जाओ। करंट अफेयर कितने टाइम पुरानी पूछी जाती है और कितने क्वेश्चन आते हैं? देखो करंट अफेयर्स में मेन होता है अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स वगैरह और रैंकिंग्स वगैरह। ये बुक्स एंड ऑथर्स आजकल ज्यादा आने लगी हैं, 2-3 सवाल। मतलब मैंने तो जैसे पहला ही सब्सक्रिप्शन आज तक खरीदा है किसी भी एजुकेशन पे ऑनलाइन, वो स्टडी IQ का गौरव गर्ग सर का करंट अफेयर का कोर्स था। उसमें मतलब काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से अवार्ड्स एंड ऑनर्स अलग पिछले 6 महीने के इस तरीके से दे रखा है, काफ़ी इजी हो जाता है उनको रिमाइंड करना। उनको ही मतलब पढ़ लो, वो मच मोर देन एनफ है। तो कितनी फीस रहेगी उस सब्सक्रिप्शन की? 1000 रुपये फीस थी। करंट अफेयर साल भर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो कितने क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में करंट अफेयर से? 16-17 थे और अराउंड मेरे 13-14 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। 16-17 क्वेश्चन जीएस 50 में से करंट अफेयर के थे और अराउंड 13-14 मेरे बिल्कुल ठीक थे। चलिए दोस्तों आप भी ये ट्राई कर सकते हैं जो स्टडी IQ से बता रहे हैं ललित। जीके के लिए जैसे आप 3-4 महीने लगेंगे एक बार, मतलब अच्छे से जम के डेली आप 4-5 घंटे पढ़ोगे, जीके को देना पड़ेगा। और ये अब नहीं दोगे, आगे तक दुखी ही रहोगे, तो शुरू में ही दे दो। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया, एक टॉपिक अच्छे से डिस्क्रिप्टिव, अच्छा इसमें से ये MCQ आ गए पुराने, ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उस डिस्क्रिप्टिव को दोबारा देखो, हाईलाइट करो, फिर तो जल्दी रिवाइज होने लग जाएगा। जैसे मैंने 10-15 बार रिवाइज कर रखी है वो आराम से। अब मेरे को मुश्किल से एक सब्जेक्ट के लिए एक दिन लगता है, 4-5 घंटे रिवाइज, हिस्ट्री 4-5 घंटे लगेंगे, फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर तो कोई भी पेपर आओ 1 महीने में आप कांस्टेबल लेवल तक का क्लियर कर सकते हो आसानी से। तो आपने कोई जीएस के लिए नोट्स भी बना रखे हैं अपने? नहीं नोट्स नहीं, मेरी जो लूसेंट की किताब है वो खुद ही एक नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, वो ही हाईलाइट कर लो जो की पॉइंट है, जिससे पूरा
डिवाइस आ जाए, और टेस्ट देते रहो। तो मॉक टेस्ट कितने लगाने चाहिए वही एग्जाम, दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए? मॉक टेस्ट जब तक लगाओ जब तक आपकी सिली मिस्टेक 0 ना हो जाए। ये मतलब गोल्डन रूल है, जब तक सिली मिस्टेक करनी बंद कर दो, जब तक अच्छा ये पेपर दे लिया इसमें एनालाइज करो, अब वो मिस्टेक बार बार कर रहे हो नहीं कर रहे, इस टाइप की मिस्टेक दोबारा करो, एक अपना स्वीट स्पॉट ढूंढ लो। जैसे जीके में आपको 40 सवाल अटेम्प्ट करते हो, जब आपके ज्यादा ठीक मिलते हैं, जैसे 45 करते हो जब ज्यादा ठीक मिलते हैं, मैं तो 50 के 50 करता था, मेरा स्वीट स्पॉट ये था, और मेरे मतलब उसी में मेरे मतलब ठीक मिलते थे। जैसे किसी दो ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन है तो तुक्का मार दो, या बिल्कुल क्वेश्चन आपको नहीं आता तब भी तुक्का मार देते थे? मैं मतलब 50 के 50 करता था, मेरी तो ये थी मतलब जीके का मेरे को इतना आइडिया हो चुका था, मतलब ठीक मिलता था। मतलब नेगेटिव मार्किंग थी इसमें एग्जाम में? हाँ नेगेटिव मार्किंग थी। अच्छा हाँ 1/3 की। जब आपने एग्जाम दिया उस टाइम पे कितनी वैकेंसी थी? उस टाइम 5000 के करीब वैकेंसी थी। अच्छा, कट ऑफ कितनी गई थी फिर? कट ऑफ 72 पे गई थी। 72 पे मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया था लास्ट बच्चे का? हाँ मेरे नॉर्मलाइजेशन के बाद 88 मार्क्स थे मेरे। 88 मार्क्स थे, काफी अच्छे मार्क्स थे दोस्तों। हाँ। अब की बार क्या है, 7500 वैकेंसी है, तो कट ऑफ भी उस हिसाब से कम ही जानी चाहिए फिर 72 से अराउंड 68 के आसपास हो सकती है मतलब। हाँ जाएगी। आप मॉक लगाते रहो, आपको अपना तैयारी देखो कि तो 100 में से अगर 70 मार्क्स आप ले आओगे तो सिलेक्शन आपका पक्का है, आपकी ड्रीम पोस्ट आपको मिल सकती है। डेफिनेटली। एक बस इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो, होगा और कोई ज्यादा रॉकेट साइंस पढ़ी ना इसमें। आपको जीके करनी है, एक बार 3-4 महीने लगा के अच्छे से डेली एक रीजनिंग का सेट करो, रीजनिंग के बारे में बता दे दो, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर डेली एक सेट करो, एमटीएस के कर लो, सीएचएसएल के करो, बार बार कर लो। कि किसी स्पेसिफिक सवालों में दिक्कत आती है, जैसे सिलोगिज्म हो गया, उसके एक किरण की बुक आती है, 15-20 सवाल बैठ के कर लो, क्लियर हो जाएगा क्या सिस्टम है, कहाँ पर अटकते हो कहाँ नहीं। मतलब इस तरीके से सीरीज के कर लो, तो अपने आप धीरे धीरे दिमाग लगने लगता है। तो रीजनिंग का डेली एक सेट करो, और जिस टॉपिक में दिक्कत है उस टॉपिक के एक बार बैठ के 1 घंटा कर लो, मतलब रीजनिंग काफी अच्छी होती है। तो बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई पेड कोर्स खरीदना चाहिए या यूट्यूब से ही ये पढ़ाई कर सकते हैं? यूट्यूब पे तो सब कुछ फ्री में है, मतलब दिल्ली पुलिस के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ यूट्यूब पे फ्री में पड़ा हुआ है। बस आप में एक डेडिकेशन होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करो, कोई ज्यादा वो थोड़ी ना है, पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। लूसेंट में से पढ़ा और फिर एमसीक्यू ऐसे आए हुए हैं, बस सिंपल। एक बार कंप्यूटर के लिए और बता दीजिए, एसएससी और कंप्यूटर के भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। हाँ, तो उसकी तैयारी कहां से की जाए? एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इनको देख लो अच्छे से, है क्या, इनके क्या यूजेस होते हैं, इनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इस ऑप्शन का क्या यूज होता है, सेल क्या होती है, इनमें मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, मतलब कैसे क्या काम करता है। एक बार बेसिक सीख लो, टाइम लगाना पड़ेगा 10-15 दिन, उसके बाद फिर आसान हो जाएगा सब कुछ। एक बार फिजिकल के बारे में और बता दीजिए, भाई किस टाइम कंडक्ट होता है? सुबह सुबह बुलाते हैं आपको, या दिन में कंडक्ट होता है, या पूरी शाम तक खिंच जाता है उसका टाइम? मेरा तो जैसे सुबह 6 बजे मैंने एंट्री कर ली थी, मैं 11 बजे फ्री हो के बाहर निकल गया था। और बाकी बच्चों को कितना टाइम और लग गया था फिजिकल कंप्लीट हो मतलब 2-3 बजे तक वो सभी फ्री हो गए। मतलब दोस्तों आपको दिन का टाइम भी लग सकता है, पूरी दोपहर में भी आपको दौड़ना पड़ सकता है, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करके जाइए। जिस दिन मेरा फिजिकल था उस दिन तो इतनी तेज आंधी आई हुई थी, मतलब तूफान वगैरह। हम 3 बच्चे पास हुए थे 50 बच्चे में से। 50 में से 3 हुए? हाँ, मेरी रेस 5-10 के 15 के राउंड आती थी, वहाँ पे मेरी रेस 5 मिनट 52 सेकंड में आई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। बट मेरे को पता था जैसे 3 राउंड हो चुके थे, जब इतना टाइम है 2.25 मिनट है, तो फिर मैंने आगे चक्कर में ज्यादा पावर भी नहीं लगाई, उससे ज्यादा से ज्यादा मेरा 5:35-40 आ जाता, मतलब 30 सेकंड का फर्क पड़ गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एनवायरनमेंट, वेदर कंडीशन। पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा? हाँ, पहले रिटन एग्जाम फिर फिजिकल। तो दोस्तों फिजिकल की तैयारी आपको उसी हिसाब से करनी है, कोई आंधी तूफान ना आ जाए और आप थोड़ा 5-10 सेकंड आपकी ज्यादा ना लग जाए। हाँ डेफिनेटली। तो एक लास्ट में आप बच्चों को क्या कहना चाहोगे उनकी मोटिवेशन के लिए, कि क्या मोटिवेशन मिले उन्हें पढ़ाई के लिए? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, अपना माइंडसेट रखो, मतलब बिल्कुल क्लियर है चीजें। जीके के लिए 3-4 घंटे आपको देने हैं, वो 2 के डेली इंडस वैली पढ़ लिया, ऐसे एक बार कवर कर लिया, और फिर डेली जैसे एप्लीकेशंस होती है उन पे एमसीक्यू अटेम्प्ट करते रहो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता रहेगा। और रीजनिंग का एक सेट लगाओ, मैथ का करो, डेली 4-5-6 घंटे दोगे तो मतलब काफी आसानी से आप सेल थ्रू कर लोगे। बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, दिस इज द मेन थिंग। डेली पढ़ो, जैसे मेरा पढ़ने का टाइम होता था सुबह, मतलब जो मेरा बेस्ट टाइम होता था उसको मैं कभी वो नहीं करता था मिस, 4-5 घंटे का होता था, वो स्लॉट में डेली देता था। तो मतलब पढ़ो, और क्या है, डेली आप समय दोगे तो आप डेफिनेटली लग जाओगे काफी। अच्छा, एक लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है किसी भी एम्प्लॉय को दिल्ली पुलिस में लगने के बाद? सीजीएचएस की जो सारी होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, जैसे उसमें जो होती हैं आप गूगल करोगे, मतलब वो सभी मिल जाएंगी आपको, मिलेगी आपके फादर को, मदर को, और आपके बच्चों को। कितने रुपये में इलाज हो जाता है किसी सीजीएचएस पैनल के हॉस्पिटल में?
मतलब बिल्कुल फ्री में कैशलेस भी करवा सकते हैं। काफी हॉस्पिटलों में कैशलेस की सुविधा आ गई, वरना वो पेपर होता है वो पास करवा लो, थोड़ा एडवांस मिल जाता है। मतलब काफी अच्छी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार प्रोसेस समझ में आ जाता है कैसे इलाज होता है, तो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, तो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सितंबर में ही फॉर्म निकलने वाले हैं और 7,500 वैकेंसीज पर बम्पर वैकेंसीज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आ गई हैं। अगर आपको भी एक अपनी पोस्ट चाहिए कंफर्म करनी है तो तैयारी में आज से ही लग जाओ। हाँ डेफिनेटली यार, 3-4 महीने का 5 महीने का समय तो बहुत है। आज से ही करोगे, दिसंबर में आई थिंक पेपर होगा, अगर सितंबर में ही आई तो लगे रहो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, पॉजिटिव रखो, हमेशा पॉजिटिव बातें सुनो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आगे मिलते रहे। दोस्तों धन्यवाद।